अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा लिज़्ज़ौजी फ़हालताने, बहरहाल शोहर तो उसकी दो हालतें हैं। अन्निस्फ़ु इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफ़ुला, पहली हालत शोहर को निस्फ़ मिलेगा औलाद और फ़ुरूए मुज़क्कर की अदम मौजूदगी में। वर्रुबउ मअल वलदी औ वलदिल इब्नी व इन सफ़ुला, दूसरी हालत शोहर को रुबू मिलेगा औलाद या फ़ुरूए मुज़क्कर की मौजूदगी में। अम्मा लिज़्ज़ौजाति फ़हालताने, बहरहाल बीवियाँ तो उसकी दो हालतें हैं। अर्रुबउ लिलवाहिदति फ़साइदतन इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफ़ुला, पहली हालत रुबू बीवी को मिलेगा जबकि वो एक हो या एक से ज़ायद हो, औलाद और फ़ुरूए मुज़क्कर की अदम मौजूदगी में। वस्सुमुनु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी व इन सफ़ुला, दूसरी हालत बीवी को सुमुन यानी 8वां हिस्सा मिलेगा औलाद या फ़ुरूए मुज़क्कर की मौजूदगी में। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में ज़ौजैन के अहवाल से गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले अहवाल ज़ौजैन मा मिसाल व दलील, दूसरे नंबर में ज़ौजैन के अहवाल से मुताल्लिक 6 अहम फ़वाइद पर गुफ्तगू करनी है। शोहर की दो हालतें हैं। नंबर 1, निस्फ़ मिलेगा जबकि मरने वाली बीवी ने औलाद ना छोड़ा हो, तो अदमे वजूदे औलाद के अदमे मौजूदगी में शोहर को निस्फ़ मिलेगा। दलील वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों के छोड़े हुए माल में से निस्फ़ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, बशर्ते के बीवियों ने औलाद ना छोड़ी हो। दूसरी हालत शोहर की रुबू की है, चौथे हिस्से की। ये वजूदे औलाद की सूरत में, यानी मरने वाली बीवियों ने अपने पीछे औलाद छोड़ी हो तो अब शोहर को रुबू मिलेगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, बस अगर बीवियों ने अपने पीछे औलाद छोड़ी हो, फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना, तो बीवियों के छोड़े हुए माल में से तुमको चौथाई हिस्सा मिलेगा, रुबू मिलेगा। इसको हम बोर्ड पर मिसाल से समझते हैं। निस्फ़ ये शोहर की पहली हालत है आदम वजूदे औलाद की सूरत में। लिहाजा आप देख रहे हैं बीवी का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे शोहर छोड़ा और चचा छोड़ा। तो आप देख रहे हैं इस मिसाल में शोहर और चचा के अलावा ना तो औलाद बेटा बेटी में से कोई है और ना ही फ़ुरूए मुज़क्कर पोता पोती में से कोई मौजूद है। इस वजह से शोहर को हमने यहाँ निस्फ़ दिया। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अदम वजूद औलाद की सूरत में शोहर को निस्फ़ मिल रहा है। दूसरी हालत शोहर की रुबू की है, वजूद औलाद की सूरत में। आप यहाँ देख रहे हैं बीवी का इंतकाल हुआ, उसने शोहर छोड़ा और इब्नुल इब्न पोते को छोड़ा, तो ये पोता भी औलाद में दाखिल है। इसलिए कि मैं बार बार बता चुका हूं कि जब बाबे मीरास में औलाद बोला जाए तो औलाद में बेटा बेटी पोता पोती ता सिलसिले अखीर सब के सब आते हैं। लिहाजा ये इब्नुल इब्न औलाद है, औलाद के अंदर शामिल है। इसकी मौजूदगी में ज़ौज को आप देख रहे हैं रुबू मिल रहा है। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना, तो यहाँ शोहर को वजूद औलाद की सूरत में रुबू मिला और अदम वजूद औलाद की सूरत में यहाँ निस्फ़ मिल रहा है। बीवियों के अहवाल से मुताल्लिक ये तफसील आपके सामने जिक्र करनी है कि बीवियों की भी दो हालतें हैं। पहली हालत बीवी की रुबू मिलेगा आदम वजूद औलाद की सूरत में, जबकि मरने वाले शोहर ने अपने पीछे कोई औलाद ना छोड़ी हो, तो अब बीवी को
रुबु यानी चौथा हिस्सा मिलेगा। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। हुन्ना वलहुन्ना रुबु, बीवियों को चौथा हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरक्तुम, तुम्हारे छोड़े हुए माल में से, शोहरों, कुम ये मुजक्कर की ज़मीर है, इल्लम यकुल लकुम वलद, बशर्ते कि तुमने अपने पीछे कोई औलाद ना छोड़ी हो। तो अदमे वजूद औलाद की सूरत में शोहर मर गया और उसने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी है, तो अब बीवी को रुबु मिलेगा, चाहे वो एक हो या एक से जायद हो। दूसरी हालत बीवी की सुमुन यानी 8वें हिस्से की है वजूद औलाद की सूरत में। शोहर ने अपने पीछे अगर औलाद छोड़ी है तो अब औलाद के छोड़ने की सूरत में बीवी को माल का 8वां हिस्सा सुमुन मिलेगा। फ़इन कान लकुम वलदुन, बस अगर ऐ शोहरों तुमने अपने पीछे औलाद छोड़ी है, फलहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, तो तुम्हारे छोड़े हुए माल में से बीवियों को 8वां या हिस्सा मिलेगा, सुमुन मिलेगा। इसको भी बोर्ड से समझते हैं। ज़ौजा रुबु, ये पहली हालत है बीवी की आदमे वजूद औलाद की सूरत में। आप यहां देख रहे हैं शोहर का इंतकाल हो गया, उसने अपने पसमानदगान में बीवी छोड़ी और चचा छोड़ा। बीवी और चचा के अलावा औलाद में से यहां कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने देखा यहां रुबु चौथा हिस्सा हमने बीवी को दिया और चचा को असबा बना दिया। क्यों? इसलिए कि यहां पर किसी भी किस्म की औलाद नहीं है। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। दूसरी हालत बीवी की सुमुन की है वजूद औलाद की सूरत में। आप यहां देख रहे हैं मरने वाले शोहर का इंतकाल हो गया, उसने अपने पसमानदगान में बीवी को छोड़ा, बेटी को छोड़ा और चचा को छोड़ा, तो ये बेटी औलाद में दाखिल है, लिहाजा इस बेटी की वजह से ज़ौजा को यहाँ बजाय रुबू के सुमुन मिल रहा है। और बेटी को निस्फ दे दिया, चचा को असबा बना दिया, 8 से मसला बना, 8वां हिस्सा यहाँ बीवी को मिला। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम। इस आयत करीमा की रोशनी में औलाद की मौजूदगी में ज़ौजा को यहाँ हमने सुमुन यानी 8वां हिस्सा दे दिया। ये ज़ौजैन के अहवाल से मुताल्लिक गुफ्तगू हो गई। अमसिला से भी हमने समझा दिया, दलाइल की रोशनी में भी हमने आपके सामने बात पूरी रख दी। अब ज़ौजैन के अहवाल से मुताल्लिक फ़वाइद सित्ता की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ज़ौजैन के अहवाल से मुताल्लिक ये है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने अहवाल ज़ौजैन में अदमे वजूद वलद की सूरत में वाव का इस्तेमाल किया और वजूद वलद की सूरत में औ हर्फ अत्फ का इस्तेमाल किया। लिहाजा आपने ऊपर देखा अन्निस्फु, शोहर को निस्फ मिलेगा, शोहर के लिए निस्फ को बयान किया, और जब आगे ताबीर इस्तेमाल फरमाई तो ये कहा इन द आदमिल वलदी व वलदिल इब्नी। तो जब आदमियत को बतलाना था, आदमे वजूद वलद को बतलाना था, तो वाव की ताबीर इस्तेमाल की। ऐसे ही बीवी के अहवाल में जब अदमे वजूद वलद की सूरत में बीवी को रुबू देना था, तो वहां पर भी फरमाया अर्रुबु लिल वाहिदति फसाइदतन इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी, वाव की ताबीर का इस्तेमाल किया। और जब वजूद औलाद की ताबीर को बयान करना हुआ तो शोहर के लिए फरमाया अर्रुबु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी, औ की ताबीर इस्तेमाल की। ऐसे ही बीवी के लिए वजूद वलद की सूरत में जब हिस्सा सुमुन को बयान किया तो फरमाया अस्सुमुनु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने अदमे वजूद वलद की ताबीर को वाव से और वजूद वलद की ताबीर को औ से क्यों बयान किया? तो इसका जवाब यह है कि ज़ौजैन के लिए जब हिस्से निस्फ और रुबू को बयान करना था, यानी शोहर के लिए निस्फ और बीवी के लिए रुबू, तो उसके लिए शर्त यह थी कि किसी किस्म की औलाद ना हो, यानी औलाद बेटा बेटी और फ्रूए मुजक्कर की औलाद पोता पोती में से सबका ना होना जरूरी था। और ये सबका ना होने का मफहूम
वाव के अंदर मौजूद था, इसलिए कि वाव जमा के लिए आता है, इसलिए वाव की ताबीर को लाकर अदमियत में सबको शरीक कर दिया और कह दिया शोहर को निस्फ मिलेगा इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी, अर्रुबउ लिल वाहिदती फसाइदतन इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी। तो बेटा बेटी पोता पोती में से सबका ना होना जरूरी है, तब जाकर शोहर को अदम वजूद औलाद की सूरत में निस्फ मिलेगा और बीवी को अदम वजूद औलाद की सूरत में रुबू मिलेगा। लेकिन जब ज़ौजैन में से ज़ौज के लिए हिस्से रुबू को बयान करना हुआ वजूद औलाद की सूरत में और ज़ौजा के लिए हिस्से सुमुन को बयान करना हुआ औलाद की मौजूदगी की सूरत में, तो अब बेटा बेटी पोता पोती में से सबका मौजूद होना जरूरी नहीं है, इनमें से किसी एक की मौजूदगी भी इनके हिस्से अक्सर को अकल से बदल देने के लिए काफी थी। इसीलिए यहां औ की ताबीर इस्तेमाल फरमाई और ये औ की ताबीर में ये मफहूम मौजूद है कि सबका मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है, चाहे बेटा बेटी में से कोई एक मौजूद हो, चाहे पोता पोती में से कोई एक मौजूद हो। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने ऊपर फरमाया शोहर के लिए अर्रुबउ मअल वलदी औ वलदिल इब्नी, और बीवी के लिए फरमाया अस्सुमुनु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी। तो वजूद औलाद की सूरत में बीवी को जो सुमुन मिल रहा है तो सबका मौजूद होना जरूरी नहीं, किसी एक की मौजूदगी काफी थी और एक की मौजूदगी को बताने का मफहूम औ में मौजूद था, इसलिए लफ्ज औ का इस्तेमाल किया। और शोहर के लिए हिस्से अकल रुबू मिलने के लिए वजूद औलाद में से सबका मौजूद होना जरूरी नहीं है, किसी एक की मौजूदगी भी इसके हिस्से अक्सर निस्फ को अकल से बदल देने के लिए काफी थी और यह ताबीर वाव में मौजूद थी, इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने यहां लफ्ज औ का इस्तेमाल किया। फायदा सानिया, ज़ौज के लिए सेग़े वाहिद का इस्तेमाल किया। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जब शोहर के हालत को बयान करना शुरू किया तो फरमाया अम्मा लिज़ौजी, सेग़े वाहिद से बयान किया, और जब ज़ौजा की हालत को बयान किया तो फरमाया अम्मा लिज़ौजाती, ज़ौजतुन वाहिद और ज़ौजात जमा। तो ज़िक्र ज़ौज सेग़े वाहिद के साथ और ज़िक्र ज़ौजा सेग़े जमा के साथ ये फ़र्क क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि जब बीवी का इंतकाल हो तो उसके लिए सिर्फ बवक्ते इंतकाल एक ही शोहर हो सकता है। किसी भी औरत का इंतकाल जब बशक्ले ज़ौजा हो तो उसके पसमानदगान में शोहर एक ही हो सकता है। इसलिए यहां फरमाया अम्मा लिज़ौजी सेग़े वाहिद के साथ। बरखिलाफ अगर किसी मर्द का बशक्ले ज़ौज इंतकाल हो तो उसके पसमानदगान में उसकी बीवियों की तादाद 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और 4 की तादाद ये जमा की थी, इसलिए यहां मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने उसको सेग़े जमा के साथ बयान किया, अम्मा लिज़ौजा थी। फायदा सानिया, मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जब बीवी के लिए हिस्से को बयान किया तो ये ताबीर इस्तेमाल की अर्रुबउ लिल वाहिदती फसाइदतन। तो ये फसाइदतन का क्या फायदा है? तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने फसाइदतन से इस बात की तरफ इशारा किया है कि बीवी का हिस्सा चाहे रुबू हो, बीवी का हिस्सा चाहे वजूद औलाद की सूरत में सुमुन हो, ये सहमुज़्ज़ौजा जो रुबू और सुमुन की शक्ल में किताबुल्लाह में बयान किया जा रहा है, ये बीवी तने तन्हा हो तो भी उसको रुबू और सुमुन मिलेगा, और अगर बीवी एक से ज़ायद मुतअद्दद हो तो मुतअद्दद बीवियों को इसी हिस्से रुबू में या इसी हिस्से सुमुन में शरीक कर दिया जाएगा। हर बीवी को रुबू और हर बीवी को अलग अलग मुस्तकिल सुमुन नहीं मिलेगा, बल्कि एक ही रुबू में सब शरीक होंगी या एक ही सुमुन में सब के सब शरीक होंगी।
और कितनी मज़ेदार बात है, किताबुल्लाह में कितना बारीक इशारा इसकी तरफ किया गया है कि हिस्से ज़ौजैन से मुताल्लिक किताबुल्लाह के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हिस्से की तायीन की तो जो ताबीर किताबुल्लाह ने इस्तेमाल की वो अजीब व गरीब है, जो इस माना की तरफ मुशीर है, और वो ये है कि शोहरों को सीग़े खिताब से ताबीर किया, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम फ़इन कान लकुम वलदुन इल्लम यकुल लकुम वलदुन। और जब बीवियों का हिस्सा बयान किया तो उनको सीग़े गाइब से ताबीर किया, वलहुन्न रुबउ वलहुन्न सुमुनु फ़इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलद। तो हुन्ना सीग़े गाइब से, और सीग़े गाइब, ये सीग़े गाइब जो होता है ये कमज़ोर होता है, और सीग़े खिताब जो होता है ये ताकतवर होता है। इसमें हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रखी है कि ज़ौजात की जमात को वाहिद का दर्जा दिया, और जब वाहिद का दर्जा दिया तो उससे इस माना की तरफ इशारा हो गया कि हर एक को मुस्तकिल रुबू और हर एक को मुस्तकिल सुमुन नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही सुमुन में और एक ही रुबू में ये शरीक होंगी। इसलिए कि अगर हर बीवी को मुस्तकिल रुबू दिया जाए, हर बीवी को मुस्तकिल सुमुन दिया जाए तो दो खराबी में से एक खराबी ज़रूर लाजिम आएगी, और वो उसमें से पहली खराबी ये होगी कि पूरा का पूरा माल इन्हीं के ऊपर सर्फ हो जाएगा, इन्हीं के ऊपर खर्च हो जाएगा और ये पूरा का पूरा माल ले लेंगे। दूसरी खराबी ये होगी कि हिस्से ज़ौजा हिस्से ज़ौज से बढ़ जाएगा, और ये बिलिजमा दोनों खराबी बातिल है। इस वजह से हर एक बीवी को मुस्तकिल रुबू और मुस्तकिल सुमुन नहीं मिलेगा, बल्कि वो इस एक ही रुबू में शरीक होंगी और एक ही सुमुन में शरीक होंगी। इसी माना की तरफ इशारा करने के लिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने अर्रुबउ लिल वाहिदती के साथ फसाइदतन का इजाफा फरमा दिया। अजीज तलबा, इसी पर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ज़ौजा से मुताल्लिक जो 3 फ़ायदे रह गए हैं वो अगली मजलिस में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान कर दिए जाएंगे। उन फ़वाइद को सुनने के लिए आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।